बच्चों, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे, हमारा छत्तीसगढ़। इसके लेखक हैं श्री लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनत कश जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरी और सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश। नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम प्रवाहित होती कल कल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। अर्थ, कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुभव भाग है। वहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गौड़ वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी, शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कल कल का नाद करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। रतनपुर करता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। तीर्थ स्थल राजिम परब पुनीत और शिवनी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। अर्थ, कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर वहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से वहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्वान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। अर्थात दल्हा पहाड़ इसकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी है। राजिम और शिवनी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट पर निरंतर मतलब लगातार वहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी यहाँ है। वन संपदा अपार भूमि में भरा हुआ है। विपुल कोयले के लोहे का भंडार, यहाँ का सुंदर साहित्य हुए बड़े बड़े विद्वान कीर्ति है, जिनकी व्याप्त विशेष आज भी पाते सम्मान। अर्थ, कवि कहते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का आधार भंडार भूमि से भरा हुआ है। उसी प्रकार कोयला, लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से की है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं सुंदर है। जैसे बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष से व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दिक्कोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। यह निरंतर मतलब लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई परोपकार करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यह तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। इससे विनय यही करबद्ध प्रगति पथ पर होए गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम करे सादर इसका गुणगान। अर्थ कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। सदैव मतलब हमेशा आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है बच्चों। इस कविता में छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा को, साथ ही यहाँ की पावन नदियों, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों को, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी वर्णन किया गया है। ऊंचे पर्वतों एवं जंगलों से युक्त छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ आदि नदियाँ बहती है। एक और प्राचीन गौरव को व्यक्त करते रतनपुर और मल्हार स्थित है, दूसरी ओर राजिम और सिवनी नारायण जैसे पवित्र तीर्थ हैं। यहाँ की भूमि में लोहे कोयले का विपुल भंडार भरा हुआ है। यहाँ का साहित्य बड़ा ही सुंदर है। यहाँ की उपजाऊ धरती पर तरह तरह के अन्न पैदा होते हैं। यह धान का कटोरा के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है। धन्यवाद।